ट्रांसप्लांट प्रोवाइडिंग सेंटर्स है। इंडिया में 6 हॉस्पिटल्स है क्लिनिकल्स के नाम पर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई। असरफी हॉस्पिटल्स के साथ चेन्नई क्लिनिकल्स वाले we have come forward for this partnership to provide quaternary care to the people of Jharkhand. इस क्वाटरनरी केयर के अंदर डॉक्टर नागेश्वर हूँ, मैं चेन्नई से हूँ। आई वर्क इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर हैदराबाद एंड चेन्नई क्लस्टर क्लिनिकल्स हॉस्पिटल से। वी हैव कम टू झारखंड टुडे, धनबाद, टू enter into an MOU with Asarfi Hospitals under the leadership of Shri Harinder Singh ji. This MOU is for to run transplant program quaternary care between Gleneagles Hospitals Chennai and Asarfi Hospitals Dhanbad. I am here with my team, Mr. Geet Anand, Mr. Ankur Sinha, who will be leading this program for Asarfi Hospitals in the front end, and I also thank Mr. Subhanshu Roy, who is a single point of contact and the project lead from the Asarfi Hospital side. We require the support from the various government authorities and all the doctors in Dhanbad and outside Dhanbad for those patients who require transplant services or quaternary care. Asarfi Hospital can become the address for that. And Gleneagles Hospitals is committed to deliver the best quaternary care possible through Asarfi Hospitals in Dhanbad and in the state of Jharkhand. Thank you. पहले स्टेज में we are planning to start kidney transplant. किडनी ट्रांसप्लांट में लिविंग डोनर की प्रोग्राम होगा और डिसीज डोनर की भी प्रोग्राम होगा, बोथ एडल्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एज वेल एज पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एंड लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। इसके लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों लिविंग डोनर के प्रोग्राम में भी चल सकते हैं। जो डिसीज डोनर है वो हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है। सो फेज 1 में किडनी, लिवर, हार्ट वी विल स्टार्ट। फेज 2 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट, ये दोनों ट्रांसप्लांट फेज 2 में प्लान है। अभी राइट नाउ जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर, परमिशंस, वेरियस लाइसेंसेस आने तक वी विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम, जहां पे पूरा इनिशियल वर्कअप यहीं पे होगा, कंसल्टेशन यहीं पे होगा, इनिशियल वर्किंग प्रोसीजर यहीं पे होगा। सिर्फ ट्रांसप्लांट के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ेगा और उसके बाद जो फॉलोअप केयर यहीं पे होगा। 3-4 महीने में जब लाइसेंसेस रेडी होगा और ट्रांसप्लांट यूनिट रेडी हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ यहीं असरफी हॉस्पिटल में ये सारा ट्रांसप्लांट हम किया जाएगा। कितने दिन लगेंगे ट्रांसप्लांट में? ये प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसप्लांट जैसा कि आपको बताया गया डॉक्टर साहब के द्वारा कि बहुत इस खर्चे को हम लोग इस ढंग से प्लान करेंगे जो कि लोग करा पाए। ये जो पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में अफोर्डेबिलिटी का जो इशू है, अगर उसको हम लोग बेहतर ढंग से नहीं सॉल्व करेंगे तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा। और हम लोगों के दिमाग में ये कंसर्न है कि हम लोग यदि इस प्रोग्राम को झारखंड वासियों के लिए ला रहे हैं तो इसकी अफोर्डेबिलिटी यहाँ रहे। गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है जिसमें गंभीर बीमारी के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है और उसमें झारखंड सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हम लोग इसमें जो सबसे अहम मुद्दा है कि हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन के लिए जो रिलेटेड लॉ है, वो लॉ में और भी क्लैरिटी आनी चाहिए। इसका अवेयरनेस इस हिसाब से हो जैसे कि ब्रेन डेड होने के बाद लोग ऑर्गन डोनेशन को प्रीफर करें। लोग बहुत सारे कारणों से करना नहीं चाहते हैं, इसको भी हम लोगों को प्रमोट करना है। तो इसमें सरकार से, आप लोगों से हम लोगों को काफ़ी मदद की आवश्यकता है, जिससे कि ऑर्गन डोनेशन को पब्लिसाइज किया जाए। उसके होने से कितनी लोगों की जिंदगियां बचेगी। एक लोग चाहे तो 5-6 लोगों को जिंदगी दे सकते हैं। तो वैसे में हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम लोग एक होलिस्टिक व्यू से सभी लोगों को एक साथ लेकर इसी संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय में हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से भी मिले थे, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी हम मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक बार ये MOU हो गया है तो अब हम लोग फॉर्मली जाके अपना एप्लीकेशन भी देंगे बहुत जल्द।